फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल बूस्टर। मैं हूं रितु और आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप एक्सेल का एक रिपोर्टिंग टूल जिसका नाम है पिवट टेबल उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा रिपोर्टिंग टूल है जिसके इस्तेमाल से आप डेटा एनालिसिस और मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसके लिए आपको ना तो एक्सेल का कोई फॉर्मूला और ना ही किसी भी प्रकार के फंक्शन की नॉलेज की ज़रूरत है। सिर्फ आप जिस भी प्रकार की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट आपको एक डेटा शीट तैयार करनी है। और फ्रेंड्स, एक्सेल में काम करने के लिए इस टूल को कैसे यूज़ करना है और इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं डेटा शीट को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक डेटा शीट है मोटरसाइकिल रीजनल सेल डेटा पर, जहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं। डेट वाइज, बाइक ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सेल क्वांटिटी वाइज, प्राइस पर मॉडल वाइज एंड टोटल सेल वैल्यू। अब हमने इस डेटा शीट से एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और ये देखना है कि हमारी कौन सी बाइक का ब्रांड और उसका मॉडल हमारी कौन सी स्टेट में और उसके किस शहर में उसकी सेल सबसे ज़्यादा या कम है, क्वांटिटी वाइज या फिर सेल वैल्यू वाइज। तो आइए उसके लिए सबसे पहले हम अपनी डेटा शीट को सिलेक्ट करेंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपकी डेटा शीट का कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए और आपके हेडर्स प्रॉपर्ली डिफाइन होने चाहिए ताकि रिपोर्ट जनरेट करते समय आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए डेटा शीट सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट में, पिवट टेबल ऑप्शन को करेंगे सिलेक्ट और ओके कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, शीट 2 में पिवट टेबल का लेआउट बन गया है। पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको यहाँ ज़रूर फॉलो करना है वह है पिवट टेबल के ऊपर जाकर आपको राइट क्लिक करना है और पिवट टेबल ऑप्शंस को सिलेक्ट करके डिस्प्ले टैब में जाना है और यहाँ पर क्लासिक पिवट टेबल लेआउट को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कैसे पिवट टेबल का तो लेआउट ही बदल गया। अब आपके सामने यहाँ पर 4 फील्ड्स हैं नाम के साथ: ड्रॉप पेज फील्ड, ड्रॉप कॉलम फील्ड, ड्रॉप रो फील्ड एंड ड्रॉप डेटा आइटम्स। अब सबसे ज़रूरी बात, ड्रॉप रो फील्ड में आप वही फील्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं जिसको कि आपको ग्रुप करना है, और वैसे ही ड्रॉप डेटा आइटम्स में आप वही फील्ड्स ड्रॉप कर सकते हैं जो आपकी डेटा शीट में न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं रिपोर्ट बनती कैसे है। अब स्क्रीन के राइट साइड में ये जो फील्ड्स के नाम आ रहे हैं, ये हमारी डेटा शीट के हेडर्स ही हैं, ताकि आप इन हेडर्स को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रांड वाइज सेल रिपोर्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम बाइक ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप रो फील्ड में ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप डेटा आइटम्स में ड्रॉप कर देंगे। वाह! तो देखा आपने कितने आसानी से इसने ब्रांड वाइज सेल रिपोर्ट को जनरेट कर दिया। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिखा रहा है बजाज की सेल 185, हीरो की 340, होंडा की 80 और यामा की 55 और ग्रैंड टोटल भी शो कर रहा है। अब इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि हाईएस्ट सेल हमारे हीरो ब्रांड की ही है। अब आप इस सेल रिपोर्ट को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो उसके लिए आप किसी भी नंबर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सॉर्ट में जाके अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये रिपोर्ट हमारी अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बन गई है। सबसे हाईएस्ट सेल सबसे ऊपर वाले सेल में आ रही है, सेकंड हाईएस्ट उसके नेक्स्ट सेल में आ रही है एंड सो ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि ब्रांड वाइज सेल के साथ साथ हमें स्टेट वाइज, सिटी वाइज और मॉडल वाइज सेल भी पता चले। तो उसके लिए हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे बाइक ब्रांड वाली फील्ड में। उसी तरह से सिटी को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और स्टेट के साथ ड्रॉप करेंगे। उसी प्रकार से मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और सेम फील्ड में हम ड्रॉप कर देंगे।
तो देखिए कितने आसान तरीके से एक सेल रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं हीरो कंपनी का पैशन मॉडल की सेल गुजरात स्टेट के सूरत शहर में 50 हुई है। इसी प्रकार से आप बाकी ब्रांड्स की मॉडल की सेल स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में ये सिटी का टोटल भी दिखा रहा है और स्टेट का टोटल भी दिखा रहा है। अगर आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप इसको करेंगे सिलेक्ट और राइट क्लिक करेंगे, फील्ड ऑफ सेटिंग्स में जाएंगे और ऑटोमेटिक की जगह नन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसी प्रकार से हम स्टेट के टोटल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसको करेंगे सिलेक्ट, राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और ऑटोमेटिक की जगह नन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि यही सेल रिपोर्ट हमें डेट वाइज भी प्रोवाइड हो, तो उसके लिए हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप पेज फील्ड में ड्रॉप कर देंगे। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना है और ऑल को डीसिलेक्ट करना है। अब आप जिस भी डेट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये उसी डेट की सेल को दिखाएगा। जैसे कि हमने 15 जनवरी 2020 को सिलेक्ट किया था, तो ये उस दिन की सेल दिखा रहा है। यामा कंपनी के R15 मॉडल की सेल 15 हुई है हरियाणा स्टेट में। तो चलिए वापस से हम इसको करते हैं ऑल। अब अगर आप चाहते हैं कि यही सेम रिपोर्ट आपको चार्ट रिप्रेजेंटेशन में भी मिले, तो उसके लिए आपको F11 की को प्रेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से विद इन सेकेंड्स चार्ट फॉर्म में रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है, जिसके बेसिस पर आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका लोएस्ट सेलिंग मॉडल या फिर हाईएस्ट सेलिंग मॉडल कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट थी हमारी सेल वॉल्यूम पर। अब आप इसी तरीके से अगर सेल वैल्यू वाइज रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस से जाएंगे अपने पीवेट टेबल में और टोटल सेल वैल्यू को करेंगे सिलेक्ट और सेल को करेंगे डीसिलेक्ट। अब देखिए ये हमारी रिपोर्ट सेल वैल्यू वाइज बनकर तैयार हो गई है। अब इसी रिपोर्ट को अगर आप चार्ट फॉर्म में चाहते हैं तो करेंगे दोबारा से F11 की को प्रेस और देखिए चुटकियों में ये रिपोर्ट भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि सेल वैल्यू वाइज हमारे बजाज ब्रांड के पल्सर मॉडल की सबसे ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से आप अपने डेटा को अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए वापस से चलते हैं पीवेट टेबल में। अब फ्रेंड्स इसी रिपोर्ट को अगर आप मंथ वाइज और ईयर वाइज भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस को करेंगे डीसिलेक्ट और उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ड्रॉप रो फील्ड में। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारी डेट्स आ रही हैं। अब इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी डेट को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे हमें करना है ग्रुप। अब ग्रुप में जाके आपको मंथ और ईयर दोनों को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो देखिए ये अब आपको ईयर भी शो कर रहा है और मंथ्स भी शो कर रहा है। अब हम बाइक ब्रांड्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम फील्ड में जाके ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डेटा में ड्रॉप करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये आपकी मंथली वाइज रिपोर्ट भी बनकर तैयार हो गई है, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मंथ का टोटल सेल भी शो कर रहा है और अगर आप ब्रांड वाइज सेल देखना चाहते हैं तो वो भी आपको ये रिपोर्ट अच्छे से दिखा रही है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे आप पिवट टेबल का यूज करके एक ही डेटा शीट से मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप और देना चाहूंगी। अगर आप अपनी डेटा शीट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वही सेम चेंजेस पिवट टेबल में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, देखते हैं उसका प्रोसेस। तो हम जाएंगे अपनी डेटा शीट में और यहाँ पे करते हैं डिस्कवर की सेल को 25 की जगह हम करते हैं इसको 45। अब वापस से जाते हैं पिवट टेबल में और आप यहाँ किसी भी नंबर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके आपको रिफ्रेश करना है। तो देखिए आप चेंजेस को देख सकते हैं। पहले यहाँ पे ये 50 था, अब 70 हो गया है।
उसी तरीके से ये ग्रैंड टोटल में भी आप चेंज देख सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कैसे आप पिवट टेबल को यूज़ करके बेहतरीन तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।